हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, एग्जाम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और एक आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द टेंस फिल करनी एग्जाम में आता है बच्चों एक क्वेश्चन। तो उसके लिए आपके जब तक टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फिल द गैप, द ब्लैंक। क्लियर। तो आज हम पढ़े हैं टेंसेस। पहले भी आपने पढ़े होंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, बट स्टिल बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं वर्ब की फॉर्म्स को लगाने में, या कई बार जो है सबसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, या उनके रूल्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम जो है डिटेल में सारे रूल्स पढ़ेंगे टेंसेस के। सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट अ कंपोजिशन लेटर, या आपको सेंटेंस फ्रेम करना है तो भी आपके टेंसेस आपके जो हैं परफेक्ट होने चाहिए। क्लियर। तो 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं एज यू नो। प्रेजेंट टेंस होता है जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं कहूंगी कि पढ़ाती हूँ तो इंडेफिनेट हो जाएगा, पढ़ा रही हूँ कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम जो है प्रेजेंट में कर रहे हो तो दैट इज यूर, चाहे करते हो, चाहे कर चुके हो, कर चुके हैं, चाहे हम कर रहे हैं, इनकम्प्लीट है, या हम 2 घंटे से कर रहे हैं, तो ये सारे किस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली जो काम आज हम कर रहे हैं अगर हम उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा, बीत गया है। जैसे ही प्लेड इन अ कॉट, तो यहाँ पे क्या हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया। प्रेजेंट टेंस में हमने यूज करा प्लेस, बट इन पास्ट टेंस वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने क्या चेंज करा, सब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट we change the form of the verb according to the tense, whether it is in present tense or in past tense. Clear? अगर इसी बात को हम फ्यूचर में बोलेंगे, राइट, कि हम ये काम करेंगे या कर रहे होंगे, वो क्या कहेगा, भविष्य की बात करेंगे, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो अकॉर्डिंग, तो हमें टेंस क्या बताते हैं या वर्ब फॉर्म्स क्या बताती हैं कि आप कोई काम जो है, कोई भी एक्शन, वेदर यू आर डूइंग इट इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंसेज हमें बताते हैं, और टेंसेज में भी वर्ब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ब भी हमें बताते हैं कि हम कौन सा काम किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ही प्लेड इन अ कॉट, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब की इन फॉर्म को यूज करा है। ही प्लेज इन स्कूल, वह खेलता है, तो क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम कह रहे खेलता है। ही प्लेज, ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, वह खेलेगा, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस को वन बाय वन आपको क्लियर करें। तो बच्चों इसको आप जो है नोट डाउन करते रहें। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब। जैसे टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, क्लियर। वर्ब, टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब। टाइम एंड एक्शन, तो क्या बताते हैं, एक्शन बताते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टाइम और अगर एक्शन को हम प्लेस देते हैं कि कोई भी एक्शन किस समय कर रहे हैं, टाइम, तो दोनों चीजें हमें कौन बताते हैं, टेंस बताते हैं, राइट। तो एक होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस, एक्सप्रेसेस एंड अनचेंजेबल स्टेट और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। जो भी आपके काम होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चेंज नहीं हो सकता, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट टेंस, दिस इज एन एक्शन सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो बीत गया है। फ्यूचर टेंस क्या है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे या ये कर रहे होंगे, एग्जेप्शंस कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। अब ईच टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। ईच टेंस मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। क्लियर। तो कितने हो गए बच्चों, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 दैट इज योर 12। तो हम कितने टेंसेस पढ़ेंगे बच्चों, 12 टेंसेस। क्लियर। अब इनको आप नोट डाउन कर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। इंडेफिनिट वर्ड से आपको पता चल रहा है अनिश्चित, कॉन्टिन्यूस से पढ़ रहा है, पता चल रहा है आपको आपका जो वर्क है, एक्शन है, क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई कॉन्टिन्यूस टेंस को हम इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं।
परफेक्ट मीन्स आपका काम जो है कंप्लीट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस। थ्री टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंस है कंबाइन। अब ये क्या होता है परफेक्ट ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो और फिर हम इसको कंटिन्यू। क्लियर बच्चों? हमारे कितने टेंसेस हैं? फोर, थ्री टेंसेस है एंड ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। क्लियर? इंडेफिनिट, the three indefinite tenses or simple tenses type an action but do not state whether the action। अब हम बोलते हैं ना कि हम खाना खाते हैं, हम जाते हैं, तो एक्शन कब फिनिश हुआ ये क्लियर नहीं रहता है। चाहे हम पास्ट टेंस की बात करें, चाहे हम फ्यूचर टेंस की बात करें, इनडेफिनेट रहता है, अनिश्चित रहता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है आपको कॉन्टिन्यूअस। द थ्री कॉन्टिन्यूअस इज इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं बच्चों इसे। डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। क्योंकि चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की, फ्यूचर की, कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे। क्लियर? कंटिन्यू है काम, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड योर इनकम्प्लीट टेंस और अनफिनिश्ड एक्शन। Perfect, the three perfect tenses or perfect tenses describe a finished action। यहाँ पे हम बोलते हैं कि I have completed my work। It means कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। या I had completed my work, it means क्या है? मैंने अपना काम कर लिया था। तो it means हमारा काम क्या है? Perfect है, complete है। That is why it is called complete tense or perfect tenses। Yes? Next है perfect continuous tense. It is the combination of two tenses, perfect and continuous। Clear? To combine the complete tense and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished। चल रहा है और फिर complete हो जाता है, it is called your perfect continuous। It is a combination of two tenses। Clear? यहाँ पे इनको जो complete tense करने के लिए हमें किनकी जरूरत होती है बच्चों? वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है और देन फाइनली हमारे क्या होते हैं? टेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है? अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। वर्ब टेंसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया हमारे 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे आपके फ्यूचर हो। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों, कोई भी टेंस आप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? क्योंकि आपको क्या चेंज करना है? वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कितने पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो नंबर्स और पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे बच्चों राम राइट्स अ लेटर, अगर मैं इसको लिखूंगी तो देखो सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बट हम क्या चेंज करेंगे? फॉर्म्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसको चेंज करते हैं। राम राइट्स अ लेटर, तो राम रोट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बट हम किसको चेंज कर रहे हैं बच्चों? वर्ब की फॉर्म्स को कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये फर्स्ट टेंस में हम V2 को यूज करेंगे। यहाँ हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। अगर हम यहाँ दे लिखेंगे तो दे राइट अ लेटर। क्लियर? आई राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, या सीता राइट्स अ लेटर। तो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम वर्ब की फॉर्म्स को करते हैं। तो इसके लिए आपको यू शुड नो which one is your subject, verb and object in the sentence। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट है कि अगर मैंने बोला कि राम ने, अगर सब्जेक्ट है राम ने, राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? तो हम क्या बोलेंगे? पत्र लिखता है। तो पत्र आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या हो गया? लिखता है।
कौन लिखता है? राम लिखता है। तो राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। राम राइट्स अ लेटर। अगर हम टेंस को चेंज करेंगे, यहाँ पे राम रोट अ लेटर, तो क्या है बच्चों यहाँ पे? राम रोट ए लेटर। तो हमने किसको चेंज करा? वर्ब को चेंज करा। तभी आप चेंज करेंगे जब आपको ये पता होगा कि विच वन इज योर वर्ब इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? रोट। अगर इसी को मैं फ्यूचर टेंस में लिखूंगी, क्या हो जाएगा बच्चों? राम विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को हमने यूज करा है, राम एक पत्र लिखेगा। यहाँ पे क्या है? राम ने एक पत्र लिखा, राम एक पत्र लिखता है और राम एक पत्र लिखेगा। यहाँ पे क्या चेंज था आपके? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के हमने अकॉर्डिंग चेंज करा। यहाँ पे आया रोट पास्ट इंडेफिनिट, राम राइट्स अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम विल राइट अ लेटर इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को चेंज करा अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सेम है, अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने चेंज करा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे, पास्ट में तो दे रोट ए लेटर, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में दे रोट ए लेटर, प्रेजेंट में अगर हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? दे राइट अ लेटर। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। और ये हमें बताता है टाइम और एक्शन। कौन बताते हैं? टेंस बताते हैं। इस समय हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे पता चल रहा है आपको, राम राइट्स अ लेटर, तो राम एक पत्र लिखता है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा एक्शन क्या है प्रेजेंट में। अगर मैं बोल रही राम रोट अ लेटर, तो इससे पता चल रहा है रोट से कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? पास्ट में कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। ये राम ने एक पत्र लिखा, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें कौन बता रहा है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको पता होना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो राम इज योर सब्जेक्ट, रोट राइट्स विल राइट आपका क्या है? वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और लेटर इज योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो लैंग्वेज की बुक में बहुत सारे जो है वर्ब्स दिए हैं, उनकी फॉर्म्स दिए हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? बेस फॉर्म में, ये आपको याद नहीं करना, बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ईट प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया आपका? ईटिंग। तो आपको लर्न नहीं करना, बेस फॉर्म में आपको आईएनजी और क्या बन जाएगी आपकी? V4 फॉर्म। ईट, एट, इटन, ईटिंग, सिंग, sang, sung, singing। तो इस तरह से आप बोल बोल के जो है, कभी भी आप खाली बैठे हैं तो वर्ब की फॉर्म्स को बोलते रहें, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें और ग्रामर की बात करें, तो टेंसेस के लिए जो है वर्ब की फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता चल रहा है, कोई भी हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो आपको इसकी जरूरत होती है वर्ब की। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोले, जैसे मैं बोलूंगी अगर राम लेटर, तो आपको पता चल रहा है क्या कनेक्शन है दोनों का? कुछ भी कनेक्शन नहीं है जब तक कि हम इंसर्ट नहीं करेंगे उसमें वर्ब, राइट। अगर मैं बोलूंगी राम राइट्स अ लेटर, तो पता चल रहा है कि राम क्या करता है? एक पत्र लिखता है। अगर राम लेटर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बोलेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमें वर्ब की फॉर्म्स को, जब भी आपके पास खाली टाइम है, इस पे टाइम है, तो आप जो है इसको याद करें। ईट, एट, इटन, ईट। तो अभी फर्स्ट क्या है बच्चों? आई ईट फूड। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस में हाउ, कैसे हमने क्या करा है? चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मैं खाना खाता हूँ, तो ये किस में है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है ये आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है? आई एट फूड। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका पास, आई एट। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, ईट से क्या हो गया? एट।
क्या है V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आई हैव इटन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करा हमने। अभी हमने V1 भी यूज कर लिया, V2 भी यूज कर लिया, V3 भी यूज कर लिया। ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है, आई एम ईटिंग। अब आईएनजी फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चल रहा है, इनकम्प्लीट। आई एम ईटिंग फूड मीन्स मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो फोर्थ फॉर्म, तो ये आपकी V4 और M इज योर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है हमारा काम, अभी इन पूरा है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है। आई एम ईटिंग, अगर पास्ट में बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। तो पास्ट में भी मेरा काम क्या है, चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी है। यहाँ पे हमने V1 यूज करा है बच्चों, यहाँ पे हमने V2 यूज करा है, यहाँ पे हमने V3 यूज करा है, यहाँ पे हमने V4 यूज करा है कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर बच्चों। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उनको भी फर्दर हमने 4 में डिवाइड करा है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमने पूरी 4 फॉर्म्स को यूज करा है। और घर में जाके आप, जैसे मैंने कहा कि वर्ब के डिफरेंट वर्ब हैं, बहुत सारे वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं इनको। तो आप जो है उनको घर में जाके रिवाइज करें और लर्न करें, और फिर जो है डिफरेंट सेंटेंस लिखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, क्योंकि आप 11th क्लास में आप पैरा लिखें, डोंट राइट द सेंटेंसेस। सेंटेंस लिखिए, डिफरेंट सेंटेंस लिखे और मेक द पैरा। पूरा जो है एक पैराग्राफ लिखें, कोई भी करंट टॉपिक ले लें, मौसम पे ले सकते हैं, अपने स्कूल पे ले सकते हैं, कोई भी करंट टॉपिक ले। आजकल एनवायरनमेंट पे चल रहा है, या वाटर पे, सेव वाटर पे आप जो है कंपोजिशन लिख सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रेम करें डिफरेंट सेंटेंस एंड यूज डिफरेंट वर्ब्स इन योर सेंटेंस। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सेंसेस करने से पहले कि पर्सन कौन से होते हैं, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई को हम यूज करते हैं प्लूरल में, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन इज योर क्या होते हैं बच्चों, वी। हम हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग, हम। सिंगुलर में आई, मी, प्लूरल में वी। तो आई सिंगुलर, प्लूरल में वी। हम अभी आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, या प्लूरल फर्स्ट पर्सन के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं, यू। तुम, सिंगुलर के लिए भी हम यूज करते हैं तुम, प्लूरल के लिए भी हम सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, तुम, क्यों। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं आपके इट, सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट। प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे। हम बोलते हैं ना वे, ये काम कर रहे थे, या वे ये काम कर रहे हैं, तो हम थर्ड पर्सन की बात करें। वह, सिंगुलर में अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो हम कहेंगे वह ये काम कर रही है या कर रही थी। तुम, अगर हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे, तुम, मैं और वी, हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। क्लियर। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन इज योर ही, शी, प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे। तो इस से आपको ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए टेंस स्टार्ट करने से पहले, कि हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होते हैं इन अ सेंटेंस, आपके वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, और ग्रामेटिकल पर्सन्स क्या होते हैं। क्लियर बच्चों। लेट्स स्टार्ट द टेंसेस। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हमने एक जो है टेबल दी है कंसोलिडेटेड की सारे टेंसेस यहाँ पे लिखे हैं और फॉर्म्स लिखिए। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम लगाएंगे, V1 के साथ
एस और एस लगाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर V2 यूज करेंगे तो क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है। अगर विल और शैल यूज करेंगे V1 के साथ तो हमारा फ्यूचर टेंस है। क्लियर। अगर इन यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज एम आर V1 प्लस ING। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज और वर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING। विल बी अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे V1 प्लस एस और ES, यहाँ पे V2 यूज करते हैं, यहाँ पे विल और शेल के साथ हम V1 यूज करते हैं, आई गो, शेल गो, राइट, V1 को यूज करते हैं। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 प्लस ING। सेम हियर, सेम इन फ्यूचर टेंस। बस चेंज क्या होंगे आपके ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। प्रेजेंट में इज एम आर, वॉज वर्ब पास्ट में, विल बी इन फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट में यूज करते हैं चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस। अभी आपको याद आ रहा होगा कि और कहाँ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस किया था, तो जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं सारी किस में होते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में। तो जो भी अभी हम टेंसेस करेंगे सब किस में होंगे, एक्टिव वॉइस में। बट अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो क्या हो जाते हैं वो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ होते हैं आपके हैव हैज बी के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस IN। सेम इन पास्ट टेंस, सेम इन फ्यूचर टेंस। क्लियर। इस तरह से हम वन बाय वन एक एक टेंसेस पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। बताया कि कोई भी काम हम करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, तो दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितने भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फैक्ट्स होते हैं वो भी हमारी किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर। तो इसका एक जो है जर्नल ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V प्लस S और ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट साथ लगाते हैं कि इट। अभी आपको याद आ रहा होगा कि ये क्या है बच्चों, हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई भी हमारा सिंगुलर है, बट ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम V1 यूज करते हैं। यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों करते हैं। वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। उनके साथ भी हम V1 को यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हमारे क्या कहते हैं बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्या लिखा है बच्चों, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है आपका वर्ब, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी एस और ई। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ई एस। क्या हमने यहाँ पे यूज करा है, एस, हमने V1 के साथ क्या यूज करा है, एस को यूज करा है, सिंग्स। और अकॉर्डिंग टू योर रूल यहाँ पे क्या यूज करा है, ही सिंग्स सॉन्ग। तो वर्ब के साथ हमने क्या चेंज करा है, V1 प्लस एस। अब यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ ही
हमने क्या यूज करा है, दे। दे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, दे के साथ V1। तो क्या हमने यहाँ पे V1 यूज करा है, यस V1 यूज करा है। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब V1 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सन जो है इससे ही निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपकी जो फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको चेंज नहीं कर सकते, वो किस में आएंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लिखेंगे। द सन, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, राइजेज इज योर वर्ब, इन द ईस्ट इज योर ऑब्जेक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वाटर बॉयल, वाटर कितने भी बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या इसको चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो किसमें आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों? लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट को हम यूज करते हैं। अब डज नॉट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आप एस लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या नेगेटिव सेंटेंस के लिए वी यूज डज नॉट, लेस V1। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, V1 यूज करते हैं, तो डू नॉट लेस V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू नॉट, आई डू नॉट डू दिस वर्क, he does not, she does not, Ram does not, Sita does not, proper noun। ठीक है? तो यहाँ पे आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो आई डू नॉट, आई डज नॉट नहीं आएगा, आई डू नॉट, क्योंकि हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। आएगा आई डू नॉट, शी डज नॉट, तो शी के साथ हम एस और एस यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी डू, V1 के साथ हमने क्या यूज कर लिया, ES, डज नॉट। शी डज नॉट राइट ए लेटर, सीता डज नॉट राइट ए लेटर, कि वो पत्र नहीं लिखती है। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डू और डज, लेस V1। नॉट तो आएगा ही बच्चों, नॉट, डज नॉट, एंड देन पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट क्लियर? अगर कोई प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, यूज बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे क्या लिखा है, डू क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, वो क्या है आपका मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। डू आई गो टू द मार्केट, डज शी गो, अगर शी होगा तो क्या हो जाएगा, डस, दे होगा तो क्या होगा, डू, ही होगा तो क्या होगा बच्चों, डस, डस ही गो। तो यहाँ पे गोज नहीं आएगा, क्योंकि हमने डू का क्या कर दिया है यहाँ पे, डस, क्योंकि शी है, तो शी के साथ, तो मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपका एस और एस आप पुट करेंगे। क्लियर? डज शी गो टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट, do they go to the market, do we go to the market, is it clear? Similarly, does she write a letter, do I write a letter? Yes, जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट या डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करके कैन मेक डिफरेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, तो सिंपल ये हमने पूछा, क्या मैं मार्केट जाती हूँ, या क्या वह मार्केट जाता है, अगर इसी को हम लिख देंगे कि क्या वह मार्केट क्यों नहीं जाता है, या कहाँ जाता है, when, where, how, इस टाइप के अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करेंगे, तो सेंटेंस बच्चों आपका सिंपल सा, आपको इससे पहले WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स को यहाँ पे ऐड करना है बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, अदरवाइज इट रिमेन्स सेम, सेम सेंटेंस लिखेगा, सिर्फ आपको क्यों, क्या, कैसे, ये वाले वर्ड्स को पुट करना है बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। क्लियर? तो इस सेंस से हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर बच्चों? तो एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
घर में जाके आप जो है एक पैरा लिखिए इंडेफिनिट टेंस में कि ये हम यहाँ जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारी टीचर हमें पढ़ाती है, मम्मी खाना बनाती है, पापा जाते हैं, तो ते ता ती करके हमारे सेंटेंस एंड होते हैं इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, आई डांस एट ए स्कूल, आइडेंटिफाई वर्ब। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अभी मैंने आपको बताया ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एट स्कूल, तो स्कूल में क्या करता है, डांस करता है, तो डांस क्या एक्शन वर्ड है, तो दिस इज योर वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है बच्चों, इसकी कल हम एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको रिवाइज करके आएंगे। एंड योर होमवर्क क्या है बच्चों आपका, कि एक पैरा लिखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। इज इट क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।